है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम। बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है। शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है। जुल्फ खुली है रेशम रेशम, सांस खुली है मध्यम मध्यम। ये तो इशारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम। बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. करते हूँ कि प्लीज आप लोग आइए और अपनी सीट्स पर आकर बैठिए ताकि हम अपना प्रोग्राम शुरू कर सकें। टू ऑल ऑफ यू 8 मार्च यानी इंटरनेशनल विमेंस डे। आज हम सब महिलाओं के सम्मान के लिए एकजुट हुए हैं। हमें उन सभी महिलाओं को सादर नमन करना चाहिए जो हमारे जीवन में इंस्पिरेशन रही है। लेट्स क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम। थैंक यू। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं की प्रगति, तरक्की एवं उत्थान के लिए सिर्फ एक दिन ही काफ़ी नहीं है। हमें विमेंस डे हमेशा सेलिब्रेट करते रहना चाहिए और सिर्फ आज के दिन विमेंस डे को सेलिब्रेट करके हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हर दिन विमेंस डे जो जहाँ समाज में उन्हें सम्मान और उचित स्थान दिला सके। मदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी ने हमें सिखाया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वी ऑल हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे। तो आइए आज हम इस आयोजन को सेलिब्रेट करते हैं और आमंत्रित करते हैं मिसेस तनु रस्तोगी का, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप हमें इनकम टैक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग के संबंध में कुछ जानकारी देंगे। प्लीज आप आइए। अनीता भाभी प्लीज आप आइए। मैम थोड़ा आगे आके, इधर आ जाओ।
सेंटर में आएगा ना वो भी आ जाएगा। इस साइड देखेंगे। वेट फॉर महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। आज हम सभी महिलाएं बहुत खास हैं, चाहे वो बिजनेस वूमेन हो या सैलरी हो या होम मेकर के रूप में अपने घर को संभाल रही हो। हम सभी किसी ना किसी रूप में इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे हम महिलाएं किसी भी रूप में क्यों ना हो। हम चाहे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, सैलरीड हो या बिजनेस वूमेन हो, हम सभी इस सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट पिलर तो हैं ही। आज वुमेन डे के अवसर पर हर जगह विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही होती है। आज हम सभी विमेन एम्पावरमेंट के लिए सभी लोग करते हैं, हम सभी विमेन एम्पावर्ड सोसाइटी को विमेन एम्पावर्ड करते हैं। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमारी सोसाइटी को विमेन एम्पावर्ड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले शिक्षा यानी एजुकेशन जो हमारी सोसाइटी में ज़रूरी है, जो महत्वपूर्ण है, जो वुमेन को एम्पावर्ड करती है। दूसरा टूल है हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक स्वतंत्रता। शिक्षा एक महिला को सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती बल्कि उसे सोचने समझने की शक्ति देती है, उसे निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाती है। हम महिलाएं आज अगर शिक्षित हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी एम्पावर्ड है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता हमें एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी देती है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हम देखें तो लीगल अवेयरनेस। हम सभी को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। दूसरा सेफ्टी, हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हमें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तीसरा हमारा जो हेल्थ है, मानसिक और शारीरिक विकास, यह भी हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो हमें प्रोवाइड करे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के माध्यम से हम सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते हैं बल्कि हम अपनी सोसाइटी में एक अपनी पहचान बनाते हैं, एक आत्मसम्मान, और हम सभी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जीवित रखने की ताकत देता है। आइए आज मैं बताती हूँ आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस। सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको बैंक एंड सेफ्टी ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट एक फिक्स टेन्योर के लिए हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उससे मिलने वाला जो ब्याज होता है उस पर हम टैक्स पे करते हैं, वो एज पर स्लैब पे करते हैं। अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो अगर 50,000 से ऊपर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं 5 इयर्स के लिए तो हम उसमें ATC की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ATC की डिडक्शन क्या होती है? जब हम अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो ATC की डिडक्शन हम क्लेम करते हैं और टैक्स पे करने पर ATC की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग सिस्टम। हेलो। सीनियर सिटीजन सेविंग सिस्टम में हम एक फिक्स टेन्योर के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारे 60 इयर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मिलता है और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो FD से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है और हम एज पर स्लैब टैक्स पे करते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में हम मंथली पैसे को कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो टैक्स लगता है वो एज पर स्लैब लगता है। हम जिस भी स्लैब में आते हैं उस पर हम टैक्स पे करते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारे पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हम 1,50,000 तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा इन्वेस्ट करके हम उसको ATC की डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं।
पैसा जो हम उस पर जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके इंटरेस्ट हमें मिलता है, इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है और इसमें 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। 5वां ऑप्शन है हमारे पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और 5 इयर्स के बाद हमें जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है। टैक्स जो लगता है वो हमारा एज पर स्लैब होता है। जिस भी स्लैब में हम आते हैं 5%, 10%, 15%, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर टैक्स पे करते हैं। और यही हमारे जो है ये सारे बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक ऑप्शंस हैं, ये सेफ्टी ऑप्शंस हैं जिसमें रेट ऑफ हमें फिक्स इनकम होती है। सेकंड हमारा है मार्केट लिंक ग्रोथ ऑप्शन। मार्केट लिंक ग्रोथ ऑप्शंस क्या होते हैं? जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, जो मार्केट और मार्केट पर डिपेंड करते हैं। हमारा मार्केट बढ़ेगा तो हमारे शेयर, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। मार्केट घटेगा तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी। मार्केट लिंक ग्रोथ ऑप्शंस में हमारे आते हैं इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी शेयर्स में हमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होता है। अगर हम बात करें एक शेयर की, जैसे मारुति का शेयर खरीदते हैं तो 12,000 का होता है। हम अगर रिलायंस का शेयर खरीदते हैं तो 2,000 रुपये का होता है। तो ऐसे करके हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड हम एक बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। हम सिप स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपये से भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सिप के थ्रू हम एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जा सकते हैं। हम बात करें अगर टैक्सेशन की तो म्यूचुअल फंड और शेयर को अगर हम 1 साल तक होल्ड करते हैं और 1 साल के बाद सेल करते हैं तो कैपिटल गेन जो लगता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उस पर जो टैक्स लगता है वो 12.5% का लगता है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, अगर हम 12 महीने के अंदर ही उसको परचेज करके सेल कर देते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है और टैक्स रेट जो होता है वो 20% का होता है। म्यूचुअल फंड और शेयर से हमें डिविडेंड इनकम भी रिसीव होती है। डिविडेंड इनकम हमारी टैक्सेबल होती है और जो टैक्स लगता है वो एज पर स्लैब लगता है। म्यूचुअल फंड और डिविडेंड जो रिसीव होता है, डिविडेंड जो हमें रिसीव होता है उसमें अगर हम पैसा किसी से ब्याज पर लेते हैं तो 20% तक हम उसमें एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1.25 लाख तक एग्जाम होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम होल्ड कर सकते हैं 1 साल के लिए तो 1.25 लाख तक हम उसमें बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद हमें 12.5% का टैक्स देना होगा। अगर हम फ़ायदे और नुकसान की बात करें तो म्यूचुअल फंड एक लो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है। हमारा जो एक पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमारा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो हमारे पैसे को डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करते हैं। हम एक शेयर अगर बात करें मारुति के शेयर तो 12,000 का हमें जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रहता है, 12,000 का हमने इन्वेस्ट किया, 2,000 रुपये का रिलायंस में इन्वेस्ट किया, तो एक हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो हम 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हम सिर्फ में पैसा लगा सकते हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो हमारा जो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होता है वो ऑन एन एवरेज आप 15% तक रिटर्न उसमें मिल सकता है। रिस्क की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर के इन्वेस्टमेंट। तीसरा हमारा इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट का, हमें ह्यूज पैसा चाहिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दिन प्रतिदिन, आज आप देख रहे हैं कि रेट प्रॉपर्टी के बढ़ रहे हैं। 2000 में कोई प्रॉपर्टी अगर 25 लाख रुपए की तो आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो वो 2.5 करोड़ है। तो अराउंड 10 टाइम्स इंक्रीमेंट आया है प्रॉपर्टी की वैल्यू। लिमिटेशन क्या है? अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रहता है। हर किसी के पास उतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो आप उसमें छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में पैसा डालकर
अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि आप लोगों को लगता है कि क्या कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है? तो मुझे लगता है कि आज हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जो हम सभी का पसंदीदा है वो हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। आज आप देखेंगे कि 2000 में जो गोल्ड की वैल्यू 4400 रुपये की पर 10 ग्राम, वो 20 साल में आज 26 साल हो गए हैं। 2026 में गोल्ड का रेट 1,60,000, ये अराउंड 36% इंक्रीज हुआ है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के डिसीज़न की बात करें, हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीज़न किन बातों पर निर्भर करते हैं? हम किस बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिसाइड करते हैं, हम कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। हम पैसे को अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कितना इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा रिस्क एबिलिटी ख़त्म हो जाए। अगर हम बात करें सेफर ऑप्शन की, तो हम फिक्स डिपॉजिट और RD FD में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हम थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बियर कर सकते हैं तो हम शेयर्स और म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा टाइम, हम अपना इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। इस बात पर भी यह निर्भर करता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट हम किस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है। हमें बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या हमें बेटी की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, हमें रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा हमारा जो ऑप्शन आता है वो है हमारा जो गोल है, फाइनेंशियल गोल क्या है। हमारा फाइनेंशियल गोल रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हम पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं, हम एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, या फिर हम अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी बेसिस पे, इन 3 बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए और किस टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग आजकल मुझसे बहुत पूछ रहे हैं कि मार्केट इस टाइम डाउन है, ईरान, इजराइल और USA का वॉर चल रहा है, तो हमें क्या यह सही समय है पैसे को इन्वेस्ट करने का। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि आज कोई भी प्रोडक्ट आप कब खरीदना पसंद करेंगे, जब प्रोडक्ट की वैल्यू कम है तब, या फिर प्रोडक्ट की वैल्यू हाई है तब। आज अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है और आज ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में वो डाउन ही रहेगी वैल्यू, आगे आने वाले टाइम में मार्केट इंक्रीज़ करेगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। आज कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है और आगे आने वाले टाइम में वो 150 का होगा, तो आप कब इन्वेस्ट करना चाहेंगे, 100 रुपये पर या 150 रुपये पर? तो मुझे लगता है कि ये अभी सही समय है इन्वेस्ट करने का। हमें एक बैलेंस अप्रोच के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, अगर मार्केट हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है पैसा इन्वेस्ट करने को, अगर मार्केट डाउन है तो हमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस पैसे को इन्वेस्ट करें। 2006 की बात करें तो निफ्टी का जो रेट था वो 3500 रुपये का था, और आज अगर मार्केट डाउन भी है तब भी वैल्यू 25,000 की है। 2006 से अब तक बहुत सारे क्राइसिस आए, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें भी मार्केट हमारा 50 से 60% जीता था। 2016 में डीमोनेटाइजेशन आया, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट भी चेंज हुई, यूक्रेन और रशिया का वॉर भी हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट हमारा रिकवर कर गया। 2020 में कोविड भी आया जिसमें 30 से 40% मार्केट टूटा था। आज अगर मैं बात करूँ, हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर राणा, उन्होंने कोविड के टाइम पर अपने पैसे को शेयर मार्केट में डाला और आज उन्होंने उससे ह्यूज रिटर्न अर्न किया। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा डाउन ही रहेगा, धीरे धीरे मार्केट रिकवर भी करेगा, और मुझे लगता है यह सही समय है कि पैसे को एक बैलेंस अप्रोच में हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। आज अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड हमें ऑन एन एवरेज 14% का रिटर्न भी देता है। तो इस रिटर्न को अगर हम कंसीडर करके देखें तो 20 साल में
अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो 16 टाइम्स वो अर्न कर सकता था। अगर किसी ने 10 लाख रुपए 2000 में लगाए हैं तो 16 टाइम्स मार्केट बढ़ा है। 1.6 CR की इनकम आराम से अर्न की जा सकती है। अभी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो HDFC फ्लेक्सी फंड है जो 18 से 19% बढ़ा है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे तो 20 से 25% 25 लाख रुपए तक उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। निपॉन का भी एक फंड है जिसमें जो रिटर्न है वो 20 से 21% था। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट जो था वो 40 to 45 लाख बढ़ गया होगा। तो मुझे लगता है कि हम सभी को एक बैलेंस अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और एक अपॉर्चुनिटी देखकर हमें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू। मुझे लगता है टाइम की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए मुझे ये रैपअप करना होगा और मैं वादा करती हूँ कि अगली बार फिर आप लोगों से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और थैंक यू अग्रवाल सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। थैंक यू। लगती है ये धरती नदियाँ ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती नदियाँ ये रहना कुछ जाना कुछ अनजाना सा मुझको तो लगे सारी रहना सपना बनके वो आँखों में जागे कुछ जाना कुछ अनजाना सा मुझको तो लागे सारी रहना सपना बनके वो आँखों में जागे बड़े अच्छे लगते हैं ये बातें मुलाकातें थैंक यू। आप में से जो हमारे भाई साहब हैं, चलिए एक फोटो हो जाए। थोड़ा इस साइड आइए, इधर देखना मैम इधर। अब मैं हमारे यहाँ पर मेरे हस्बैंड हैं, बहुत सारे भाई साहब आए हुए हैं। उनमें से अगर कोई एक आके गाना गाना चाहे तो प्लीज़ एक गाना गा दीजिए। तब तक हमारी बैकग्राउंड की तैयारी पूरी हो जाएगी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया आज फिर दिल में एक तमन्ना की आज फिर दिल ने एक तमन्ना की
आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते। वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। थैंक यू। तालियों की थोड़ी कमी लग रही है मुझे। थैंक यू। एक मिनट आप आइए, आपको भाभी फैसिलिटेट करेंगे प्लीज। साइड देखना, हमें साइड। थैंक यू। थोड़ा सा गुनगुना दें। ये मेरे हस्बैंड हैं, सो एक बार तालियां। आज महिला दिवस है तो अपनी बीवी की तारीफ में कुछ कहना चाहूँगा। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं। दो नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मुझे तो बोलना पड़ेगा कि बहुत मधुर गाया आपने। थैंक यू। साथ में एक फोटो है। अब मैं कल्पक रस्तोगी जी को बुलाती हूँ एक पोइट्री के लिए। कल्पक रस्तोगी जी।
आइए। यस, सामने देखिए, स्माइल करिए थोड़ा। यस, सबसे पहले तो इस सभागार में मौजूद सभी महिलाएं के लिए एक बहुत जोरदार क्लैपिंग आप सभी के लिए, उस मात्र शक्ति के लिए लगना चाहिए कि आज हम वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में उपलब्ध हैं। एक बार और पुरुष भी बजा सकते हैं। वुमेन्स डे हम सभी इकट्ठे हुए हैं उस मातृ शक्ति के वंदना में। दो पंक्तियां रखता हूं कि सीता के तप की और सती के वचन की, सीता के तप की और सती के वचन की, शक्ति है अपार तू ही सृष्टि के सृजन की। देखिए, सीता जी के पास हमेशा ऑप्शन था, बट व्हाट शी चोज, वनवास जाना उन्हें नहीं मिला था, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी इससे डिफाइन होती है उन्होंने निर्णय क्या लिया। तब कहा है कि सीता के तप की और सती के वचन की, शक्ति है अपार तू ही सृष्टि के सृजन की। और मां अहिल्या के दृढ़ की और द्रौपदी के पण की, मां अहिल्या के दृढ़ की और द्रौपदी के पण की, तू ही तो ऊर्जा है ब्रह्मांड में कण कण की, शक्ति है अपार तू ही सृष्टि के सृजन की। और ये शक्ति आती कैसे है? हर क्षेत्र में हम देखते हैं महिला बहुत आगे हैं, बड़ी शक्ति आती कैसे है? क्या रणभूमि पे भी ये शक्ति है? रणभूमि पे जब आई धरा सारी थर्राई, रणभूमि पे जब आई धरा सारी थर्राई, झांसी वाली रानी मर्दानी कहलाई, और शत्रुओं पे बरसी बन के वर्षा अगन की, शक्ति है अपार तू ही सृष्टि के सृजन की। और जहां मुश्किलें अगर है और कठिन डगर है, बहुत सारी मुश्किलें झेलती है एक महिला, तब जाके वो अपना एक मुकाम हासिल कर पाती है। जहां मुश्किलें अगर है और कठिन डगर है, खड़ी वहां पे बन के तू ही दुर्गा निडर है, असुरों के बद की और बुराई के दमन की, गाथा ये गौरव की तीनों लोगों ने नमन की, शक्ति है अपार तू ही सृष्टि के सृजन की, सीता के तप की और सती के वचन की, शक्ति है अपार तू ही सृष्टि के सृजन की। और वुमेन्स डे में हम देखते हैं महिला का वो रूप, ममता वाला, जिसको अनुभव करने स्वयं भगवान को, ईश्वर को इस धरती पे आना पड़ा। तब लिखा है कि ममता तेरी पाने, ममता तेरी पाने खुद ईश्वर धरा पे आया, जब यशोदा बन के तूने गोद में खिलाया। और अगली पंक्तियां पढ़ूंगा तो ये सभागार उस ममता के लिए तालियों से गुंजायमान होना चाहिए। ममता तेरी पाने खुद ईश्वर धरा पे आया, जब यशोदा बन के तूने गोद में खिलाया, कन्हैया भी खिलखिलाया, देख ममता तेरे मन की, शक्ति है अपार तू ही सृष्टि के सृजन की। और ये आखिरी बंद रखूंगा आपके सामने कि जो महिलाएं होती हैं दूसरों के लिए जीती हैं, शायद अपनी बहुत सारी इच्छाएं भूल जाती हैं। तब लिखा है, ये आखिरी बंद आपके सामने रख रहा हूं कि दूसरों के खातिर, ये पता चलना चाहिए पंक्ति आप तक पहुंची है, लिखा उतना अच्छा जाता है जितने अच्छे श्रोता होते हैं। और ये उपलक्ष्य बहुत महान है, पर्व बहुत महान है, पर्व आपका है। दूसरों के खातिर जिए साल कितने, छोड़े पीछे अपने कितने अरमान कितने, पूछे नहीं है शायद खुद से सवाल कितने। फिर घड़ी आज है ये स्वयं के चयन की, लिखो चलो कहानी, चलो लिखो कहानी आज एक नए गगन की, सीता के तप की और सती के वचन की, शक्ति है अपार तू ही सृष्टि के सृजन की। मां अहिल्या के दृढ़ की और द्रौपदी के पण की,
तू ही तो ऊर्जा है ब्रह्मांड में कण कण की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अब आपके पास में सब हाउसी के टिकट्स हैं एंड कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, हमने जेंट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। आप खेलना चाहते हैं प्लीज खेलिए, बट इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोगों के प्राइज नहीं दिया जाएगा। आज विमेंस डे है, तो सो प्लीज सपोर्ट अस एंड यू वोंट माइंड, आई थिंक सो, है ना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्पोर्टी। नाउ आई टेल Kiran, please come. एक प्लीज टिकट मेरे को दीजिएगा, एक टिकट दे दीजिए एक्स्ट्रा, एक टिकट दे दीजिए प्लीज, एक टिकट मुझे भी चाहिए। आप लोगों को मैं एक एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट जो है अर्ली 7 है, फर्स्ट अर्ली 7 है। दोनों में से किसी भी एक टिकट में 7 नंबर्स कट जाएंगे तो आपका अर्ली 7 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों टिकट को मिलाकर नहीं है, इधर ऊपर वाली टिकट अदरवाइज लोअर वन में। सेकेंड है कॉर्नर, यू ऑल नो every ticket has a corner, first number of the first line and last number of the first line. Similarly, first number of the third line and last number of the third line. ये ऊपर का कॉर्नर है। Similarly, नीचे का कॉर्नर भी है, first line of the first line and last number of the first line and first line of the third line and last number of the third line. Am I clear? इससे दो कॉर्नर अलग अलग, all the 6 lines, इसके अलावा फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, चाहे वो फर्स्ट हाउस इस 2 बार क्यों ना क्लेम कर दिया जाए, फर्स्ट हाउस एंड सेकेंड हाउस, है ना। एंड दोनों टिकट को मिलाकर एक ट्विन हाउस भी रहेगा। सो जो बंदा एक टिकट में एक हाउस क्लेम कर लेता है वो दूसरा हाउस क्लेम नहीं कर सकता, पर वो ट्विन हाउस के लिए खेलेगा। एक चीज और, जो प्राइजेस निकलेंगे हर डिनोमिनेशन के लिए, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हर डिनोमिनेशन के लिए खाली 2 प्राइज वैलिड रहेंगे, मोर देन 2 कैंसिल हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? 2 प्राइज ईच डिनोमिनेशन के लिए ही रखे जाएंगे। अगर 3 कॉल आ जाती है किसी एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के लिए तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगेन यू हैव टू पे फॉर द सेम वन। इट्स ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक टिकट में कॉर्नर, अपर टिकट का अलग, लोअर टिकट का अलग, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऑल द 6 लाइन्स। इसके अलावा फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस एंड ट्विन हाउस, ठीक है। कॉर्नर ऊपर के टिकट का अलग है, नीचे के टिकट का अलग है, और किसी भी डिनोमिनेशन में मोर देन 2 को नहीं मिलेगा, वो वाला डिनोमिनेशन फिलहाल के लिए कैंसिल हो जाएगा। अगेन यू हैव टू प्ले फॉर द सेम। जैसे सपोज अगर किसी का अर्ली 7 आता है, आपके साथ में 3-4 लोगों का और भी अर्ली 7 हो जाता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट वाले को मिलेगा। फिर से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी 2 को दे सकते हैं, 2 से ज्यादा को नहीं देंगे। तो सॉरी, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। फर्स्ट टाइम अराउंड, वेरी फर्स्ट फॉर्म, नंबर 1, eyes down for the first number, number 1, starting point, number 1, उल्टा पुल्टा, 69, 69, 86, 86। मैं अगर फास्ट जा रही होंगी तो प्लीज मेरे को बोल दीजिएगा। पुराना वाला 7, 5 and 1, 51। हाँ जी, 15 नहीं, वो तो
men make naughty at 4040. 6 into 62, Bassett. 6 into 62, 3 and 8, 38. Intact, 3 into 32. Silver Jubilee, 2 and 5, 25. अभी तक गर्ली से भी नहीं हुआ? ठीक है, स्पीड कम करनी है ना? नहीं बेटा, मैं स्लो चलूंगी. 5 and 9, 59. Minus 10, 4 and 10. Sorry, 4 and 9, 49. 8 and 4, 84. Double Punjabi Putter, 5 and 5, 55. 1 and 4, 14. Cloud, 9. 82, 82. 82. How many are there, please? 18-2 पर last call was 18-2. Okay बेटा, आपका वो 18-2 पर लाइए आप. हाँ, 9, 38, 40, 51, 62, 69, 82. Call is correct. आपका नाम? सृष्टि. अर्ली 7 गॉन. अर्ली 7 गॉन. आपका नाम सृष्टि श्रीवास्तव. नहीं, अभी बाद में देंगे सर. दोनों का अलग. Early 7 gone. Now eyes down for the rest of the denominations. कॉर्नर बचा है, ऊपर वाली टिकट का अलग, नीचे वाली टिकट का अलग, लाइंस बची हैं एंड ऑब्वियसली हाउसेस बचे हैं. नेक्स्ट नंबर आउट. रिटायरमेंट 6 and 0, 60 plus 7, 6 and 7, 67. 2 does 2 and 4, 24. Double chakke 6 and 6, 66. Not so sweet, 1 and 5, 15. Check your son at 2 and 1, 21. 2 fat majors, 8 and 8, 88. Single fat major, number 8. 2 and 6, 26. 7 and 8, 78. Aftershave. Next number out, midway, 4 and 5, 45. Plus 20, 6 and 5, 65. Jodhwa, 3 and 3, 33. No, 33 was the last call. You had? One, 25, 40, 65, 84. आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज लाउडली यस बोलिए. 4th लाइन गॉन. इस बार हमने कंसिडर किया, नेक्स्ट टाइम वी वोंट कंसिडर. नेहा बल, नेहा और स्नेहा, नेहा बल. या 4th लाइन में की 1 टिकट ना, 4th लाइन 1 टिकट नहीं. 4th लाइन गई. आपके पास 2 टिकट है, इसमें 6 लाइन है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 4th लाइन गई है. हाँ जी. So early 7 is gone and 4th line is also gone. Eyes down for the next number. 2 and 0, blind 20. Voting age 1 and 8, 80. 1 does 1 and 2, 12.
6 and 4, 64. 3 and 7, 37. Plus 20, 5 and 7, 57. Year of the Dragon, 7 and 3, 73. 3 and 4, 34. Sweet, 16. 1 and 6, 16. Single hockey stick, number 7. Yes. On 7. Yeah, after that I said 7 also. आपने 7 भी नहीं कट किया पर 16 कौन सा डाला थर्ड वन नहीं 16 सॉरी 7 नंबर हो गया था आप 7 नंबर कट कर लीजिए मैं बहुत स्लो जा रही हूँ हर एक नंबर से पहले मैं एडजेक्टिव बोल रही हूँ यू हैव ample time to say yes. Please concentrate and say it loudly. As it is, early 7 भी गया हुआ है and 4th line. No other claim. Lucky family, number 3. Platinum Jubilee, 7 and 5, 75. 9 and 0, top of the house, 9 and 0, 90. Yes. आगे से टो 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 अच्छा एक ही परिवार है आपका नाम मीरा बंसल अच्छा पहले सृष्टि पहले नेहा बंसल आई थी आप मीरा बंसल 19 नहीं हुआ आपका नहीं मैंने बोला नहीं 90 बोला 9 and 0 टॉप ऑफ द हाउस 90 बोला मैंने 90 बोला मैंने 19 नहीं बोला नहीं अगर 19 होता तो मैं बोली होती आप पूछ लीजिए लास्ट ऑफ द टीम्स 1 and 9 19 बोलती मैंने टॉप ऑफ द हाउस बोला 9 and 0 90 सॉरी बैठ जाइए फिर मैं नेक्स्ट नंबर आ रही बस सॉरी आपको क्लेम आपको कुछ मिलेगा नहीं प्लीज आप खेलिए 4 and 8 48 couple slot number 6 yes 12 6 82 and 84 all is correct आपका सो अभी तक अर्ली 7 गया अपर वाली टिकट का कॉर्नर गया एंड 4th लाइन गई है नेक्स्ट नंबर आउट 5 and 2 52 you and me 2 and 3 23 yes second line Call is correct. Second line also gone. हाँ निकलिया. So अभी first line बची है, third line बची है, fifth और sixth line बची है. And corner में lower वाली ticket का भी corner बचा हुआ है. So concentrate. 4 and 6, 46. Independence. हाँ जी कौन से नंबर पे हुआ आपका सेकंड लाइन तो क्लेम हो चुकी अभी तो हुई है अभी सेकंड लाइन हुई है नितिका की हुई है फर्स्ट लाइन हाँ जी क्या नाम आपका ओ नेहा बंसल Call is correct. Third line, fifth line, sixth line and lower वाली tickets का
का कॉर्नर। Eyes down for the next number. 7 and 2, 72. 5 and 4, 54. 8 and 9, 89. अच्छा पहला कॉर्नर। आपका नाम सृष्टि है ना? So अब थर्ड लाइन बची है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लाइन बची है। ऑन थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर लेफ्ट। Eyes down for the next number and also after shade what babies do. Number 2, 71, 71. 2 and 9, 29. क्या बात है आज तो। चॉकलेट लास्ट है। अब सिर्फ थर्ड और फिफ्थ लाइन बची है और लोअर वाली टिकट का कॉर्नर बचा है। नीचे वाली टिकट का नहीं। अच्छा नीचे वाली टिकट का कॉर्नर भी हो चुका। कॉर्नर्स चले गए, सिर्फ थर्ड लाइन एंड फिफ्थ लाइन बची है और फुल हाउसेस बचे हैं। आफ्टर शेड 3 and 9, 39. Blind 80, 8 and 0, 80. Single Punjabi Putter number 5, 8 and 3, 83. After shade 4 and 3, 43. Independence 4 and 7, 47. हाँ अब की बार आपका हुआ थर्ड लाइन। आपका नाम ज्योति। एक मिनट, एक आ जाओ। आपका नाम? ओ कैसे लग गया है आपका फिफ्थ लाइन पर। ओ वाह वेरी गुड। So all the lines are gone. Up, eyes down for the first house. House में आपकी किसी भी एक टिकट के सारे नंबर कटने चाहिए। Is it clear? Then it will be considered as house. Okay? वैसे आप लोग बहुत शातिर हैं खेलने में, ऐसे एक्सप्लेन करने को मन किया तो कर दिया। 4 and 1, 41. 3 and 5, 35. Not so sweet. 1 and 7, 17. 7 and 6, 76. 3 and 1, 31. Quit India. 4 and 2, 42. Half century. 5 and 0, 50. Blind. 70. 7 and 0, 70. Previous scholar retirement. 5 and 8, 58. Oh wow! आजा। नब्बे अभी आ गए हाउस में नीचे वाला ठीक। पर आपका हाउस शेयर होगा नब्बे फर्स्ट टाइम से। तीन चैलेंज हैं। भाभी आप बताइए क्या करें? हमने अनाउंस किया एक मिनट
हाउस अब आप ट्विन हाउस दोनों को इकट्ठे जब तुम्हारा बजे वो टिकट बाय दीक्षा एंड नव्या। छोटी सी बच्चे के लिए जरा प्लीज ताली बजा दीजिए। आई साउंड फॉर द नेक्स्ट नंबर। अब सिर्फ ट्विन हाउस नहीं, अभी एक और हाउस बचा है, एक हाउस और। कोई भी एक टिकट में आप क्लेम कर सकते हो, हमने नहीं रखा पैसा। ब्यूटीफुल लेग्स 1 and 1 11 दो चोर 4 and 4 44 8 and 7 87 आप लोग मनाओ कि इनकी बोगी हो जाए। वो मनाएंगे कि उनका करेक्ट हो जाए। You are right. So second house is also gone. Please clap for her. And please, sorry, eyes down for the twin house now. जैसे ही हाउसिंग खत्म होगी, इसके बाद शमीम नासिर जी प्लीज आप तैयार रहिएगा गाना गाने के लिए। आपकी मीठी आवाज में हमें गाना सुनना है। Eyes down for the next number. Lucky for some 1 and 3 13 7 and 9 79 Murgi Chor number 4 5 and 3 53 pick up the 6 at 5 and 6 56 6 and 8 68 8 and 5 85 2 ducks 2 and 2 22 Mahabadmash number 10 1 and 0 10 double hockey stick 7 and 7 77 6 and 1 61 call आया pray 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 keep the fingers crossed। क्या बात है, तालियां जोर वाली ट्विन हाउस के लिए। So here the housing is complete and now we request भाभी जी to come on the stage and सबको प्राइज